हेलो स्टूडेंट्स, तो आप कैसे हो। तो लास्ट पढ़ा था स्टूडेंट्स हमने रक्त के बारे में, मतलब ब्लड के बारे में पढ़ा। ब्लड में हमने क्या क्या पढ़ा, थोड़ा हल्का सा डिस्कस कर लेते हैं। ब्लड में हमने ब्लड की परिभाषा पढ़ी, क्या होता है ब्लड। उसके बाद में हमने दो पढ़े थे, क्या पाया जाता है, प्लाज्मा पाया जाता है और ठोस संघनित पदार्थ पाया जाता है। प्लाज्मा हमने पढ़ा था 55 से 60 और वो 45% है पानी में। और ठोस संघनित पदार्थ को हमने तीन भागों में बांट दिया था, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और रक्त प्लेटलेट्स। आरबीसी का मतलब गैसों का परिवहन करना, रक्त का परिवहन करना, ठीक है। उसके बाद में हमने क्या पढ़ा था, डब्ल्यूबीसी क्या करता है, भक्षण का काम करता है, रक्षण का काम करता है, किसका, हमारी बॉडी का। और उसके बाद रक्त प्लेटलेट जो रक्त का थक्का बनाने के काम आता है, चामड़ी बोला जाता है ना, पापड़ी बोला जाता है, लगने के बाद जो हवा लगने के बाद पापड़ी बनती है वो रक्त का थक्का बनाता है। रक्तवात जम जाता है, उसकी वहां पर पपड़ी बन जाती है, ठीक है। वो बात हमने वहां कर ली। और मैंने आपको ये कहा था कि उसी वीडियो के अंदर मैंने आपको ये समझा दिया था कि नेक्स्ट टॉपिक जो मैं लेके आऊंगा वो मैं आपके लेके आऊंगा रक्त परिसंचरण तंत्र। और इसी के साथ हमारा एक नया टॉपिक भी जुड़ा हुआ है, सेम यही टॉपिक, सेम यही चीज हम किसमें पढ़ेंगे, हृदय के अंदर डिस्कशन करेंगे। हृदय मतलब हार्ट, इसके अंदर डिस्कशन करते हैं, ओके। तो देखते हैं, चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। ओके, देखिए रक्त परिसंचरण का मतलब क्या होता है। सबसे पहले हमें ये पढ़ना है कि ब्लड क्या होता है। ब्लड हमने पढ़ लिया था, बार बार में रिपीट करने की कोई जरूरत नहीं, हमें ब्लड को पता है क्या होता है। अब देखिए परिसंचरण का अर्थ क्या होता है। परिसंचरण सबसे पहले हम सर्कुलर की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं दोस्तों, सर्कुलेशन की। सर्कुलेशन माने क्या होता है, परिसंचरण होता है। तो मतलब परिसंचरण नाम से क्या स्पष्ट हो रहा है, परिसंचरण से मतलब होता है चारों ओर चक्कर लगाना, चारों ओर चक्कर लगाना। अब कौन चक्कर लगाए, रक्त चक्कर लगाए। किस में लगाए, एक तंत्र में, किसी निकाय में, निकाय में क्या लगाए, चक्कर लगाए। मतलब हमारे शरीर में यानी बहुकोशीय जीवों में क्या होता है, बहुकोशीय जीवों में जो खाद्य पदार्थों का, गैसों का और अपशिष्ट पदार्थों का क्या करता है, परिवहन करता है। परिवहन हेतु एक तंत्र का निर्माण करता है। बहुकोशीय जीवों में खाद्य पदार्थों का एवं गैसों का एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन एक तंत्र में होता है, किसी निकाय में होता है, उसे बोला जाता है परिसंचरण तंत्र। कंप्लीट परिसंचरण तंत्र परिभाषा मैं बार बार रिपीट कर दूंगा, हमें सिर्फ मेन बेस पकड़ के रखना है। क्या पकड़ के रखना है, देखिए मोटा मोटा हमें पकड़ के रखना है कि परिसंचरण का अर्थ क्या होता है, चारों ओर चक्कर लगाना। मतलब चारों ओर का चक्कर मतलब यहां से शुरू होकर यहां, वापस से घूमकर इसमें, फिर घूमकर यहां। मतलब जितना यहां जाएगा उतना यहां आएगा। ऐसे ऐसी बातें करेंगे, डोंट वरी, समझाने वाली बात है। उसके बाद में चारों ओर मतलब पूरी तंत्र में, पूरी बॉडी में चारों ओर रक्त का संचरण होना। मतलब चारों ओर चक्कर कौन लगा रहा है, परिसंचरण। किसका चक्कर, रक्त का चक्कर। और किस में हो रहा है, निकाय में, किसी तंत्र में हो रहा है। और किसका हो रहा है, खाद्य पदार्थों का, गैसों का और रक्त का और अपशिष्ट पदार्थों का क्या हो रहा है, परिसंचरण मतलब परिवहन हो रहा है। मतलब परिवहन हो रहा है, परिवहन हो रहा है। उस जो तंत्र पाया जाता है उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। क्लियर, तो लिखिए हेडिंग आ रही है परिसंचरण तंत्र। परिसंचरण तंत्र इसमें लिखिए बहुकोशीय जीवों में, बहुकोशीय जीवों में खाद्य पदार्थों एवं गैसों का, रक्त का
परिवहन एवं अपशिष्ट पदार्थों का परिवहन एक तंत्र में या एक, जिसे हम ये कह सकते हैं, एक निकाय में हो, उसे बोला जाता है, उसे परिसंचरण तंत्र कहते हैं। परिसंचरण तंत्र कहते सबसे पहले ये बात। ओके, क्लियर? आगे अब देखिए, बात एक ये आती है, क्वेश्चन कभी कभी ये उठता है हमारे में कि परिसंचरण मतलब रक्त का संचरण या किसी गैसों का संचरण हम क्यों करें? क्वेश्चन उठता होगा, क्यों करें? नया क्वेश्चन उठा मेरे दिमाग में, आपके दिमाग में उठ गया होगा कि क्यों करें, क्या जरूरत है। मतलब अगर हम ये कहते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन दो गैसें होती है लगभग, ओके। अब मतलब ये थोड़ी रक्त में मिली होगी, ठीक है। अब मेन काम हमें क्या करना है रक्त परिसंचरण में और हृदय में, हार्ट में क्या काम करना है, इसको शरीर से बाहर ही निकालना है, शरीर से बाहर निकालना है। बस इतनी सी काम हमको करके देना है, हमें सिर्फ इतना काम करना है, इसको बाहर निकाल देना है और ऑक्सीजन को अंदर लेके आना है। किसमें? बॉडी के अंदर लेके आना है। बॉडी में पाया जाएगा दोस्तों C6H12O6 ग्लूकोज बोला जाता है ना, वो पाया जाता है। उससे कार्बन डाइऑक्साइड शरीर के अंदर, रक्त के अंदर जाएगी तो कभी हृदय में जाएगी, फिर सीधे से बाहर निकल जाएगी, फेफड़ों के माध्यम से अब कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर हम निकाल देंगे, ऑक्सीजन को लेंगे, वो शुद्ध आकर वापस किसमें पहुंच जाएगी? हमारी बॉडी में पहुंच जाएगी। तो ये जो संतुलन है ये क्या बन जाता है? स्थायी बन जाता है। मतलब प्रकृति में जितनी भी चीजें हैं वो स्थायित्व बनाना चाहती है, स्थायी रहना चाहती है। मतलब जितना दोगे उतना ही लोगे, जितने पैसे आप दोगे उतने पैसे आपके पास आएंगे। मतलब स्थायित्व सर्कुलर बना रहे, ना कम ना ज्यादा, ना कम ना ज्यादा, ये बना रहे। तो जितनी देगे उतनी ही वो लेगा। क्लियर दोस्तों? बस यही बात हमें इसमें करनी। अब मतलब क्यों जरूरी है? तो मतलब देखिए, एक कोशिकीय जीवों में ये बात इतनी है दोस्तों, एक कोशिकीय जीवों में परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती। एक कोशिकीय जीवों में परिसंचरण तंत्र की आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि वातावरण में सीधे ही ऑक्सीजन तथा पोषक माध्यम से सीधे ही पोषण कर लेते हैं। वातावरण में सीधे ही ऑक्सीजन तथा पोषक माध्यम एवं पोषक से सीधे ग्रहण कर लेते हैं या सीधे ही पोषण कर लेते हैं। इसी प्रकार ऑक्सीजन व अन्य उत्सर्जी पदार्थ सीधे ही त्याग देते हैं। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड वो देते हैं ना, वो सीधे क्या कर देते हैं? त्याग देते हैं। ठीक है, एक कोशिकीय जीव। और ऑक्सीजन को क्या करते हैं? वो अपने आप ग्रहण कर लेते हैं। तो अपने आप कर लेते हैं, तो अपने आप कर लेते हैं, क्या कर लेते हैं? अपने आप। किसकी जरूरत नहीं होती? रक्त परिसंचरण की जरूरत, परिसंचरण तंत्र की क्या नहीं होती? जरूरत इसमें नहीं होती, अपने आप कर लेते हैं। और हमारी बॉडी को क्या चाहिए? तंत्र की आवश्यकता होती है। आगे देखिए, परिसंचरण तंत्र दो प्रकार का होता है। कितने प्रकार का? दो प्रकार का होता है। एक नंबर लिखिए दोस्तों, खुला परिसंचरण तंत्र। दो नंबर लिखिएगा, बंद परिसंचरण
पहला लिखिए बंद परिसंचरण और दूसरा लिखिएगा खुला परिसंचरण। मतलब पहला खुला परिसंचरण, दूसरा बंद परिसंचरण। खुला परिसंचरण में लिखिए इस प्रकार के संचरण में, इस प्रकार के परिसंचरण तंत्र में अंग रक्त कोटरों में पाए जाते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? रक्त कोटरों में पाए जाते हैं। मतलब क्या हुआ इसका? मतलब देखिए, जैसे रक्त, ये कोई रक्त का, जिसे बोलते हैं प्याली, कोली, मारवाड़ी भाषा में कोली बोला जाता है और हम इसे प्याली बोलते हैं, वो प्याली है। इसमें क्या है दोस्तों? रक्त। ये क्या है? पूरा रक्त। क्या ये? रक्त। इस रक्त में अंग क्या होते हैं? डूबे रहते हैं। इस रक्त कोटेरों में पाए जाते हैं जिसमें अंग क्या होते हैं? डूबे रहते हैं। मतलब यहां से एक अंग होता है, वो यहां डूबा होता, ये देखिए ऐसे होना चाहिए। इसमें ये चित्र भी आप बना देना। इसमें रक्त अंग क्या होते हैं? कोटरों में डूबे रहते हैं। इसमें लिखिए यह खुला परिसंचरण तंत्र कहलाता है। इस प्रकार के परिसंचरण में अंग रक्त कोटेरों में डूबे रहते हैं या उनमें पाए जाते हैं। डूबे रहते हैं और पाए जाते हैं, साथ में लिखिए डूबे रहते हैं, डूबे रहते हैं। ये डायग्राम बना लीजिएगा इसके नीचे। इसे खुला परिसंचरण तंत्र कहते हैं। 2 नंबर लिखिए बंद परिसंचरण। इस प्रकार के परिसंचरण में, इस प्रकार के परिसंचरण में रक्त पंप किया जाता है, पंप किया जाता है तथा पंपित किया गया रक्त और पंपित किया गया रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता है। रक्त, इस प्रकार के संचरण में रक्त पंप किया जाता है एवं पंपित किया गया रक्त शरीर के विभिन्न अंगों तक पहुंचाया जाता। मतलब क्या कहा? मतलब एक हमारी बॉडी है, ये हमारी बॉडी, इसमें C6H12O6 पाया जाता है और इसके द्वारा रक्त के विभिन्न अंग, ये क्या है? कोई अंग है, ये क्या है? पंपित किया जाता है। मतलब यहां से पंपित होता है रक्त। क्या होता है? पंप किया जाता है। पंप किया जाता है जिसके 4 भाग होते हैं। हार्ट बोला जाता है, उसमें क्या होता है? पंप होता है रक्त। उसके द्वारा कभी जाएगा फिर वापस आएगा पूरे अंगों में घूमने के बाद। आगे देखिए, क्लियर? इसे बंद परिसंचरण तंत्र कहते हैं। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। मानव में बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। बंद परिसंचरण तंत्र पाया जाता है मतलब ये किसमें पाया जाएगा? अन्य पदार्थों, कोशिकाओं। ये हमारे शरीर में पाया जाता है। कौन? मानव में ये पाया जाता है बंद परिसंचरण। और इसमें क्या होता है? ये काम होता है और यही ये हमारा नया बेस है जो हम अब पढ़ेंगे। क्लियर दोस्तों? आगे लिखिए। नेक्स्ट बात करते हैं लिखिए रक्तवाहिनी। नहीं एडी लिखिएगा। रक्तवाहिनी, रक्तवाहिनियां क्या होती है पहले बात करते हैं। मतलब अब हमने ये कहा, हमने भी बंद परिसंचरण तंत्र पढ़ा था दोस्तों। क्या पढ़ा था? बंद परिसंचरण तंत्र। उस बंद परिसंचरण में हमने क्या बात की थी कि रक्त क्या करता है? एक स्थान से, बहुत बढ़िया, हमने क्या कहा था? रक्त यहां था एक बॉडी में, मतलब ये हमारी कोई बॉडी थी, ठीक है, ये हमारी कोई बॉडी थी।
इस बॉडी से रक्त को हमने क्या पहुंचाया था, हृदय में पहुंचाया था। ये हमारा हार्ट हृदय में पहुंचाया। मतलब इस बॉडी से हमने कोई ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड को मतलब CO2 को हमने कहां पहुंचाया था, इसके अंदर पहुंचाया था। कहा था बॉडी में से द्वारा हो गई। अब यहां से क्या होता है, रक्त पंपित होता है, रक्त पंपित होगा, पंपित होने के बाद वापस इस बॉडी में पहुंचाया जाता है। मतलब जो ये पहुंचाने की प्रक्रिया है, जो नलिकाएं बनाई जाती है, क्या बनाई जाती है, रक्त नलिकाएं बनाई जाती है, इन्हें बोला जाता है दोस्तों रक्त वाहिनी। क्या बोला जाता है, रक्त वाहिनी बोला जाता है। क्लियर। ये होती है दोस्तों रक्त वाहिनी, जो हमारे शरीर में रक्त को ले जाने एवं वापस ले जाने और वापस लाने का काम करती है रक्त वाहिनियां। रक्त किस में बहता है, रक्त वाहिनियों में बहता है, वो हमारी रक्त परिसंचन तंत्र कहलाएगा। अब ये होता है हमारा रक्त वाहिनी। अब इसके बारे में थोड़ा देखते हैं। देखिए, शरीर में पाई जाने वाली वह नलिकाएं, शरीर में पाई जाने वाली वह नलिकाएं, शरीर में पाए जाने वाली वह नलिकाएं जिसमें रुधिर पाया जाता है, रक्त वाहिनी कहलाता है। अब देखिए रक्त वाहिनियां कितने प्रकार की होती है। रक्त वाहिनियां दोस्तों 3 प्रकार की होती है। नेक्स्ट देखिए, यह रक्त वाहिनियां 3 प्रकार की होती है। टाइप्स, 3 टाइप होते हैं। कौन कौन से, देखिए 3 तो किसमें, ये बात करते हैं। मतलब आपकी बुक में देखोगे तो आपकी क्लास 10th की बुक में आपको ये 2 प्रकार की मिलती है, और वैसे अगर आप क्लास की बुक में जाओगे या किसी और बुकों में देखो तो आपको 3 प्रकार की मिलती है। क्लियर। अब ये देखो, एक नंबर होता है धमनी, एक होता है सीरा, अब एक होता है केशिका, सॉरी कोशिका। ओके सर। अब ये क्या होता है, केशिका, केशिका मतलब हमें क्लास 10th में पढ़ना है तो हम इसको 2 भागों में बांट देते हैं। यह 2 प्रकार की होती, क्योंकि केशिका आपके सिलेबस में नहीं बताएगी। यह 2 प्रकार की होती है। आपकी ग्रुप के हिसाब से मैं देख लेता हूं, यह 2 प्रकार की होती है। ओके, धमनी और सीरा। अब देखिए 1 नंबर धमनी में, फिर लिखेंगे सीने में। धमनी में लिखिए, रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने वाली वाहिनी धमनी कहलाती है। रक्त को हृदय से अंगों तक पहुंचाने वाली वाहिनी रक्त वाहिनी। कौन सी वाहिनी, रक्त वाहिनी। रक्त वाहिनी मतलब जिसमें रक्त जाता है। अब मतलब रक्त को हृदय, मतलब बात करेंगे हार्ट के बारे में भी। समझिए, सिर्फ आपको यह समझना है अभी हार्ट के बारे में कि हार्ट करता क्या है। हार्ट के 4 भाग पढ़ेंगे, दायां नीले, बायां नीले, दायां आलिंग, बायां आलिंग, दायां नीले और बायां नीले। ये 4 भाग पड़ेंगे। इनमें क्या होता है, एक में रक्त आएगा, दूसरा उसको बंद कर देगा, एकत्रित होने के बाद उसको छोड़ देगा तो तेजी से जाएगा, फिर वो फेफड़ों में, फेफड़ों की कुपिकाओं के द्वारा बाहर उसको निकाल देगा, शुद्ध करके आगे पहुंचा देता है। आगे पहुंचाएगा तो किस में आएगा, बायां में आएगा। और होता क्या है, ये ऐसे होता है। हम कहते हैं धक धक होती है, मतलब धक धक बोलते हैं ना, धड़कन, वो क्या होती है, वो पंपित होता रहता है, मतलब पंप करता रहता है। एक बार ऐसे हम ऐसे करते हैं ना कोई चीज को, जैसे आप देखते हो गर्मियों के अंदर वो चूड़ी बेचने वाले आते हैं, उनके पास वो भोंपू होता है, पों 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 करता है। मतलब एक बार ऐसे दबाएगा आवाज निकलेगी, एक बार ऐसे दबाएगा रक्त आगे जाएगा, फिर दबाओगे फिर रक्त आगे जाएगा, फिर दबाओगे फिर रक्त आगे जाएगा।
ऐसे ऐसे करता है, मतलब एक बार दबाओगे आवाज आएगी, दूसरी बार फिर दबाओगे फिर आवाज आएगी, मतलब वो पंप होता रहता है, उसके ऊपर कोई प्रेशर पड़ता रहता है, वो अपने आप धक धक होएगा। ओके, रक्त हृदय हमने मेन बात डिस्कस करी, आगे हम इस टॉपिक के बाद डिस्कशन अच्छी तरीके से इसमें करेंगे। मतलब रक्त को क्या करता है, हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, मतलब ये क्या करेगा, जो रक्त शुद्धिकरण हो गया उसको हृदय के विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है। क्लियर? ओके, रक्त को हृदय से विभिन्न अंगों तक पहुंचाता है, मतलब रक्त क्या करता है, इसमें शुद्ध होता है। ये रक्त कौन सा होता है, शुद्ध रक्त होता है। देखिए यह शुद्ध रक्त होता है, शुद्ध रक्त होता है। इसमें क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है, ये शुद्ध रक्त होता है, इसमें क्या बहता है, शुद्ध रक्त बहता है। सीधी बात तो ये शुद्ध रक्त बहता है। नेक्स्ट देखिए सीरे के बारे में। यह विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली रक्तवाहिनी। विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय में पहुंचाने वाली रक्तवाहिनी, मतलब विभिन्न अंगों से रक्त को हृदय तक पहुंचाने वाली रक्तवाहिनी क्या कहलाती है, सीरा कहलाती है। और इसमें रक्त क्या होता है, यह है इसमें अशुद्ध रक्त होता है। कौन सा अशुद्ध रक्त होता है? ओके, मतलब अशुद्ध रक्त होता है इसमें, किसमें, सीरे में। और शुद्ध रक्त क्या होता है, धमनी में होता है। ये बात शायद दोस्तों आपको क्लियर हो गई होगी। ओके, ये दो बातें हमें याद रखनी है कि मेन काम हमें इसमें याद रखना है, किसी में रक्त परिसंचरण में, ब्लड सर्कुलेशन में हमें ये याद रखना है कि दो बातें होती है, धमनी और शिरा होती है। एक को धमनी बोला जाता है, एक को शिरा बोला जाता है। तो अंग से हम किस में लेके जाएंगे, हृदय में लेके जाएंगे, तो वो कौन लेके जाएगा, शिरा लेके जाएगा। और शिरे में क्या होता है, अशुद्ध रक्त होता है। हमने कहा था ऑक्सीजन डाइऑक्साइड होती है, उसको हमें बाहर निकालना है। तो बाहर निकालने के लिए मतलब अशुद्ध रक्त मान लेंगे उसको, अशुद्ध रक्त होता है, उसको हमें बाहर निकालना है। हृदय में आएगा, हृदय में पंपित होगा तो वो उसको कहां पहुंचा देंगे। एक बात और करेंगे, अब देखिए, अब लिखिए फुफ्फुसीय धमनी। फुफ्फुसीय धमनी क्या, 1 मिनट ओके दोस्तों, अब देखिए नेक्स्ट बात, फुफ्फुसीय धमनी। दिख रहा होगा आपको, ये देख लेता हूं। ओके दोस्तों, क्लियर। अब देखिए फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है और फुफ्फुसीय सीरा क्या होता है। फुफ्फुसीय धमनी क्या होती है, फुफ्फुसीय सीरा। हमने बात की सीरे में क्या बहता है, अशुद्ध। जो चीजें ये ना इसकी उल्टी कर, मतलब फुफ्फुसीय धमनी में शुद्ध रक्त बहता है,
बात समझ में आई। फुफ्फुसीय धमनी में क्या बहता है? शुद्ध रक्त बहता है। उल्टा कर दो, इसमें क्या बहता है? अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त, क्लियर। सीरे में क्या बहता है? अशुद्ध बहता है। उल्टा कर दो, शुद्ध रक्त बहता है। बस ये दोनों चीजें लिख ली आपने। इसके नीचे 1 नंबर बात ये डाल दो, 2 नंबर बात ये डाल दो और लिख लीजिए। फिर इसको कंसेप्ट के साथ परिसंचरण को पढ़ेंगे। देखिए, नोट कर दिया होगा, स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। अब चलते हैं आगे। अब हमें एक डायग्राम बनाना है रक्त परिसंचरण तंत्र का। अब देखिए, अब हमें पढ़ना है रक्त परिसंचरण। रक्त परिसंचरण। अब हमें पढ़ना है दोस्तों रक्त परिसंचरण। लिख लीजिए। रक्त परिसंचरण। देखिए, अब देखिए हमने 3 बातें करी थी। मैं यहां साइड में लिख दूंगा धमनी, सीरा, फुफ्फुसीय धमनी और फुफ्फुसीय सीरा। इनकी बात करते हैं। धमनी में क्या कहा था हमने? शुद्ध रक्त बहता है। क्या बहता है? शुद्ध रक्त। इसमें क्या बहता है? अशुद्ध रक्त। अब धमनी में क्या कर देते हैं? उल्टा, अशुद्ध रक्त बहता है। और फुफ्फुसीय सीरा में क्या कर देंगे? शुद्ध रक्त कर देते हैं। अब ये बातें आपको शायद समझ में आ जाएगी। देखते, अब मैं एक डायग्राम बनाता हूं। उस डायग्राम को गौर से देखना। पूरा ध्यान हमें ब्लैक बोर्ड की तरफ करना है। क्लियर। अब देखिए, ये है हमारी बॉडी। क्या है हमारी बॉडी? मतलब हमारा शरीर, मतलब कोई अंग है। मान लीजिए कोई अंग है जिसमें क्या पाया जाता है? C6 पाया जाता है, H12 और O6 ग्लूकोज पाया जाता है। ये बात क्लियर। अब देखिए, यहां से 2 द्वार बनाए गए। क्लियर। इसके अंदर से बनाए गए। अब देखिए, ये जो चीज है ना, वो हमारा हृदय है दोस्तों। लगभग ऐसा बनाएंगे चित्र। अच्छा चित्र बनाना है, सेम का सेम बनाना है, तो मैं आपको डायग्राम साइड में बना के दे दूंगा। लेकिन इस टॉपिक में हम इसको ऐसे ही पढ़ेंगे। अब देखिए, यहां से द्वार आया रक्त, फिर यहां से भी एक रक्त जाएगा अंदर। अब देखिए, अब इनके हमें नाम भी देखने हैं, क्या क्या ये होते हैं। यहां, फिर एक यहां होता है। यहां से इसके अंदर, फिर एक यहां होगा,
जाएगा, इसके अंदर वापस से जाएगा। अरे गलत बना दिया दोस्तों, थोड़ा सा क्या क्या कीजिए मेरे साथ थोड़ा, ये देखिए ये अंदर आया। अब ये जो चक्र है ये हमें इसमें चलाना है। तो देखिए क्लियर हो रहा होगा आपको, देख लेता हूं। थोड़ा केयर कीजिए, ये जो हमने चित्र बनाया ये चीज क्या है, ये कूपिका है। कूपिका हमने किस में पढ़ी थी, फेफड़ों वाली कूपिका। क्लियर। अब देखिए बात करते हैं यहां, ये क्या होता है, ये हमारा दायां आलिंद होता है, दायां आलिंद, और ये होता है बायां आलिंद। ये क्या होता है, ये दायां निल्य है, दायां निल्य, और ये होता है बायां निल्य। क्लियर। अब देखिए धमनी क्या होती है, सीरा की। अब बॉडी है, बॉडी से क्या जाएगा, रक्त जाएगा, रक्त के साथ क्या जाएगी, कुछ गैस जाएगी। कौन सी, कार्बन डाइऑक्साइड, मतलब CO2 इसके अंदर से प्रवाहित हुई, यहां जाती है इस सीरो के द्वारा। मतलब ऑक्सीजन जा रही है, मतलब रक्त जा रहा है, और रक्त के साथ ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड जा रही है। तो मतलब ये जो धमनी है, मतलब जिसमें अशुद्ध रक्त जा रहा है, अशुद्ध रक्त किस में जाता है, सीरे में जाता है। तो मतलब ये कौन सी रक्त वाहिनी है, इसे सीरा बोला जाता है। ये क्या होता है, सीरा, जिसमें अशुद्ध रक्त जा रहा है, जिसमें अशुद्ध रक्त जा रहा है वो हमारा सीरा कहलाता है। क्लियर। गई। अब ये यहां से इस मार्ग के द्वारा इसके अंदर जा रही, अब यहां जाएगी, यहां से वापस किस में जाएगी, वो एकदम से इस द्वार को बताएंगे क्या बोला जाता है, यहां से आने के बाद वो इसमें जाती है। अब इसमें जाएगी, कहां जा रही है दोस्तों, गौर से देखिए, कूपिका में जा रही है, मतलब फुफ्फुस में जा रही है, मतलब फेफड़ों में, फुफ्फुसियों में जा रही है। अब मतलब कौन जा रहा है, CO2 जा रहा है, मतलब CO2 क्या है यहां पर, CO2 क्या है दोस्तों, अशुद्ध रक्त है। और अशुद्ध रक्त है, मतलब ये कौन सा है, अशुद्ध रक्त कहां जा रहा है दोस्तों, फेफड़ों में जा रहा है। मतलब CO2 यहां से जा रही है, कहां जा रही है, फेफड़ों के द्वारा शरीर से बाहर जा रही है। मतलब यहां से दायां आलिंद में से दाएं निल्य में आया, और यहां से वो कहां जा रही है, CO2, मतलब अशुद्ध रक्त और अशुद्ध गैस है कौन, CO2, उसे शरीर से बाहर निकाले। तो इस सिरे को क्या कहेंगे, इसमें से देखिए अशुद्ध रक्त फुफ्फुस में कौन है, फुफ्फुसीय धमनी, तो इसे बोलते हैं फुफ्फुसीय धमनी। क्लियर है, ये हमारी फुफ्फुसीय धमनी हो गई। ओके डन। आगे देखते हैं। देखिए फुफ्फुसीय धमनी हो गई। यहां से बनाने के बाद देखिए ऑक्सीजन हमारे, कार्बन डाइऑक्साइड हमारे शरीर से बाहर निकल गई, मतलब कहां गई, बाहर गई। सांस लो, ऑक्सीजन अंदर आई, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ ऑक्सीजन अंदर आती है, O2 अंदर आई। अब O2 अंदर आ रही है, मतलब शुद्ध रक्त इसके अंदर आ रहा है, कहां से, ये शुद्ध रक्त कहां आएगा, इसके अंदर आएगा। तो ये फुफ्फुस है, तो फुफ्फुस में शुद्ध रक्त रहता है, शुद्ध रक्त किसमें रहता है, सीरा में। तो ये फुफ्फुस ये है, सीरा हो गया, सही है, पल्ले पड़ रही है। फुफ्फुसीय सीरा जिसमें ऑक्सीजन युक्त है, ऑक्सीजन इसके अंदर है, ऑक्सीजन इसके अंदर है, और O2 अयुक्त है, ऑक्सीजन रहित है, सॉरी कार्बन डाइऑक्साइड रहित है। क्लियर है दोस्तों, इसके अंदर आएगी, यहां से वो किस में जाएगा, इसमें जाएगा, और
इससे वो इसमें गया तो इसमें जाएगा, मतलब इसमें क्या जा रहा है, ऑक्सीजन प्रोवाइड हो रही है इसमें, इस बॉडी के अंदर। स्थायी तो बन रहा है, क्या बन रहा है, स्थायी तो बन रहा है। अभिक्रिया कंप्लीट हो रही है, हमारा जो परितंत्र है स्थायी हो रहा है, मतलब इसमें जाएगी तो इसमें कौन जा रहा है, ऑक्सीजन जा रहा है, मतलब कौन जा रहा है, शुद्ध रक्त जा रहा है। शुद्ध रक्त किसमें जाता है, धमनी में जाता है। तो ये क्या होती है, धमनी, जिसमें शुद्ध रक्त हो रहा है। शुद्ध रक्त जिसमें प्रवाहित हो रहा है वो हमारी धमनी कहलाती है। ये बात आपके साइड क्लियर हो गई होगी दोस्तों। मैं एक बार फिर क्लियर कर देता हूँ। बॉडी है C6H12 जिसमें ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड इसमें जाएगी, सीरे में जाएगी, सीरे में अशुद्ध रक्त बहता है, गौर से देखिए सीरे में अशुद्ध, तो ये सीरा। ऑक्सीजन जाएगी इसमें दाएं आलिंद में जाएगी, फिर दायां नीले में जाएगी, जाने के बाद ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड किसमें जा रही है, फेफड़ों में जा रही है। फुफ्फिकाओं में फेफड़ों के द्वारा बाहर निकल रही है, तो फुफ्फिकाओं में फुफ्फुस ये बोला जाता है जिसमें अशुद्ध रक्त होता है। वो अशुद्ध रक्त हमने किसमें कहा था, धमनी में होता है। जिधर सीरा है ना उसके उल्टा कर दिया हमने, किसको, धमनी को, और फुफ्फुस से नाम दे दिया, बाहर निकाल दिया, ऑक्सीजन दिया, ऑक्सीजन देने के बाद बाएं नीले में जाएगी, बाएं नीले से बाएं आलिंद से बाएं नीले में जाएगी, और यहाँ से धमनी किसमें निकल जाएगी, हमारी बॉडी में आ जाएगी। जितनी निकाली उतनी ही स्थायी तक कंप्लीट। ओके, अब इसके बारे में कुछ 2-3 लाइनें हैं, वो अच्छी तरह से मैं आपको लिखा देता हूं। लिखिए दोस्तों, रक्त परिसंचरण के दौरान हृदय से रक्त का 2 बार गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। रक्त परिसंचरण के दौरान हृदय से रक्त का 2 बार गुजरना दोहरा परिसंचरण कहलाता है। क्या कहलाता है, दोहरा परिसंचरण कहलाता है। दोहरा परिसंचरण कहलाता है। One minute students। हमने दोहरा परिसंचरण करते हैं। अब देखिए आगे, देखिए हमने क्या क्या कहा। देखिए पहले अशुद्ध रक्त को महाशिरा के द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है। पहले अशुद्ध रक्त को महाशिरा इसे कहा जाता है। इसका दूसरा नाम महाशिरा भी है दोस्तों, लिख लेना, याद आए तो। पहले अशुद्ध रक्त को शिरा यानी शिरा के द्वारा दाएं आलिंद में लाया जाता है, तथा फिर रक्त को दाएं आलिंद से दाएं नीले में लाकर दाएं नीले से अशुद्ध रक्त को फुफ्फुसीय धमनी के द्वारा फेफड़ों में लाया जाता है। और फेफड़े आपको पता ही है क्या करते हैं, शुद्धिकरण का काम करते हैं। उनका काम ही क्या है, शुद्ध करना। तो इसीलिए वो फेफड़ों में जाकर शुद्ध हो जाएगा। शुद्ध होने के बाद ऑक्सीजन बन जाएगी। ओके, शुद्ध हो जाता है। और शुद्धिकरण के बाद फुफ्फुसीय शिरा के द्वारा उसे बाएं आलिंद में लाया जाता है, एवं बाएं आलिंद से बाएं नीले में लाकर धमनी के द्वारा शुद्ध रक्त को हमारे अंग में पहुंचाया जाता है। मतलब महाधमनी द्वारा ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। ऊतक मतलब टिश्यू, ऊतकों तक पहुंचाया जाता है। मतलब ऊतकों में अंग होते हैं, अंगों द्वारा पहुंचाया जाता है। और फेफड़े मतलब इसे लंग्स भी कह सकते हैं। लंग्स क्या होता है, लंग्स मतलब फेफड़े। ये हमारे फेफड़े के भी काम करते हैं। तो देखिए दोस्तों, ये बातें हमने यहाँ करी। तो देखिए अब परिसंचरण हमने पढ़ा, तो परिसंचरण हमने कुछ बातें देखी क्या, क्योंकि अब ये आगे क्यों जाएगा,
कुछ बात आई सामने, मतलब हमने कह दिया। एक बार ये सोचो कि बॉडी से इसमें गया, मतलब रक्त तेज से जा रहा है, रक्त तो जाएगा, कैसे भी करो रक्त जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा, आप भी नहीं रोक पाओगे, रक्त जाएगा, रक्त जा रहा है, जाने दो, जा रहा है उसे जाने दो। कहां गया, दाएं आने दो। यहां आने के बाद रक्त इसमें कैसे जा रहा है, यहां आने के बाद रक्त इसमें कैसे जा रहा है, सोचा है, सोचा है, रक्त इसमें कैसे जाएगा, मतलब इसमें क्यों जाएगा। आप अगर ये देखते हो किसी चीज को, अगर आप एक बार देखिए, गौर से देखा दोस्तों, गौर से, आपके पास एक पाइप है, पानी वाली पाइप, यहां से आपके पास क्या आ रहा है, पानी आ रहा है, मतलब पानी क्या जा रहा है, इस पाइप के अंदर जा रहा है। अब अगर आप यहां से दबा दो इसको, आप क्या कर दो, ऐसे कर दो, आप इस पाइप को दबा दो, क्या कर दो, दबा दो। अब यहां से पानी क्या अंदर जाएगा, क्या नहीं जाएगा, नहीं जाएगा। यहां पानी क्या हो गया, एकत्रित हो गया, क्या हो गया, एकत्रित हो गया। अब जैसे इसको खोलते हो, जैसे इसको सीधा करोगे तो पानी एकदम तेजी से क्या जाता है, आगे जाता, तेजी से आगे जाता। क्या किया, एक बार दबाया तो छोड़ते हो तो पानी तेजी से आगे जाता है, नहीं जाता, जाता है। वही बात की, कैसे, मैंने कहा हृदय क्या होता है, हार्ट क्या करता है, पंप करता है, मतलब पंपित होता है, धक 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 होता है ना, धक धक, ऐसे ऐसे ऐसे, मतलब एक बार दबाएगा रक्त रुकेगा, फिर छोड़ोगे तेजी से आगे जाएगा, मतलब एक बार सिकुड़ा फिर फैलेगा तो रक्त आगे जाएगा, यहां से प्रवाहित यहां आएगा, फिर ऐसे हुआ, फिर छोड़ोगे फिर आगे जाएगा, इसके अंदर आता है, मतलब पंप के कारण आगे आगे फैलता है। ये बात दोस्तों हमने पढ़ ली, परिसंचरण वाला टॉपिक कंप्लीट। परिसंचरण तंत्र मतलब रक्त का, रक्त परिसंचरण तंत्र हमने कंप्लीट कर दिया। ये हमारा इस वीडियो का लास्ट टॉपिक कंप्लीट हो चुका है मेरे दोस्तों। शायद आपको ये टॉपिक बहुत अच्छा लगा होगा। जितनी बातें हमने इसमें की, रक्त परिसंचरण में बार बार रिपीट करने की आवश्यकता अब है नहीं, क्योंकि अच्छी तरह कंप्लीट करवा दिया है, और मेन बातें जो थी वो मैंने इसमें लिखा भी दी। अब एक क्वेश्चन आता है, दोहरा परिसंचरण तंत्र किसे कहते हैं, वो भी लिखवा दिया। रक्त का रक्त हृदय से 2 बार गुजरता है, उसे दोहरा परिसंचरण का। 2 बार कैसे गुजरता है, गौर से देखिए। एक बार इसमें जाने के बाद यहां गुजर गया, ये फर्स्ट बार गुजरा, फिर सेकंड बार कहां से गुजरा, यहां से गुजरा, यहां पर भी ये कंप्लीट, तो इसे दोहरा परिसंचरण कहते हैं। ओके, क्लियर है दोस्तों, ये हमारा रक्त परिसंचरण वाला टॉपिक। नेक्स्ट टॉपिक आएगा, इसमें हम बात किसकी करेंगे, आई होप आपको पता ही होगा, हृदय के बारे में बात करेंगे। हृदय टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। उसके बाद हमारे 4 टॉपिक और बचेंगे हमारे चैप्टर नंबर 2 के अंदर। उसके बाद ये हमारा बहुत बड़ा टॉपिक है दोस्तों, ये बात आपको पता होगी कि चैप्टर नंबर 2 क्लास 10 का बहुत बड़ा टॉपिक है। हो सकता है कुछ दिनों के अंदर प्रक्रिया मैं बदलूं, तो आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाने की सोच रहा हूं, और थोड़ी डायग्रामिक मतलब थोड़ी अलग टाइप की जो वीडियोस है वो भी मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूं, जिसके द्वारा आई होप आपको पता चल जाए ये कैसे भी काम करता है, कैसे ये काम करता है। वो वीडियो जिसके द्वारा रक्त परिसंचरण वाला टॉपिक आपको वीडियो के द्वारा जो क्लियर हो जाए, अलग से वीडियो, ये तो समझाने वाली बात है, एक थ्योरेटिकल वीडियो मतलब जिसके अंदर बताया जाए ऐसे ऐसे होता है, ऐसे पहुंच जाता है, वो भी मैं आपको देने की कोशिश करूंगा। आपको शायद वो डिस्क्रिप्शन में मैं दे दूंगा, और पीडीएफ है वो बताने वाली बात है नहीं। अगर कुछ लिखवाने वाली बात ज्यादा होगी वो मैं आपको वीडियो के अंदर डिस्क्रिप्शन में आपको वो पीडीएफ आपको मैं उपलब्ध करवा दूंगा, जिसके बारे में डोंट वरी बी दोस्तों बड़े अच्छे तरीके से पढ़ेंगे। आज रक्त परिसंचरण वाला टॉपिक समझ में आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो लाइक मारो, सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। थैंक यू।